बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने के क्या क्या नियम हैं। तो बच्चों, सबसे पहला नियम है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हमेशा बच्चों लेफ़्ट साइड में रखी होगी लेंस के। सबसे पहला नियम, ये आपके सामने एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक बच्चों। और ये जो लाइन जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस है, और इस लेंस में दो फोकस होते हैं, एक पहला फोकस ये और दूसरा फोकस ये। और कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो जाएगी बच्चों, ठीक है। अगर यही हमारे पास कॉनकेव लेंस होता तब बच्चों क्या होता है, इसमें ये आपके सामने एक कॉनकेव लेंस हमने बनाया है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसमें भी डबल फोकस होते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों, डबल फोकस होते हैं। और इसमें भी कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ऐसे जा रही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, और जाने के पश्चात क्या होगा, इसका रिफ्रैक्शन होगी। तो रिफ्रैक्शन होने के बाद बच्चों ये डाइवर्ज हो जाती है। तो इस डाइवर्ज रेस को हम डैश डैश करके जब पीछे की ओर हम इंक्रीज करेंगे तो ये जो रे होती है ये अपीयर टू फोकस, यानी फोकस से पास होती हुई आपको प्रतीत होती है, ठीक बच्चों। ये इसका फर्स्ट लॉ है, ठीक। तो फर्स्ट लॉ में ध्यान रख लीजिएगा, ऑलवेज कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी या अपीयर टू फोकस, या फोकस से पास होती हुई प्रतीत होगी। कॉन्वेक्स लेंस में फोकस से पास होगी और कॉनकेव लेंस में अपीयर टू फोकस, यानी फोकस से जाती हुई आपको क्या होगी, प्रतीत होगी, ठीक बच्चों। इसके बाद इसका हमारा सेकंड लॉ आता है। सेकंड लॉ बच्चों ये है कि अगर कोई भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, कोई भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो विदाउट डाइवर्ज हुए वो सीधे निकल जाती है बच्चों, ठीक। तो ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है लाइन, और ये जो पॉइंट है आपके पास बच्चों सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर है, और कोई भी लाइट रे जब इस ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो सीधे निकल जाएगी विदाउट डाइवर्ज हुए। इसमें किसी प्रकार का कोई भी लाइट रे मुड़ती नहीं है बच्चों, चाहे ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो। कॉनकेव लेंस के लिए भी देख लीजिए बच्चों, ये आपके पास कॉनकेव लेंस है और इस कॉनकेव लेंस में ये आपके पास ऑप्टिकल सेंटर है और ये फोकस है। लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो सीधे डायरेक्ट विदाउट डाइवर्ज हुए निकल जाएगी, किसी प्रकार भी डाइवर्ज नहीं होती, सीधे निकलती है, ठीक बच्चों। इसके बाद इसका हमारा थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है, कोई भी लाइट रे अगर फोकस से पास होती है बच्चों, जैसे ये आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और इसमें ये फोकस है, ठीक बच्चों, ये फोकस है, और लाइट रे फोकस से अगर जा रही है, फोकस से, तो फोकस से जाने के बाद लाइट रे जब रिफ्लेक्शन होगी इसका, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है बच्चों, ठीक बच्चों। और बिल्कुल सेम केस इसमें आपके पास कॉनकेव लेंस के लिए भी यही होता है बच्चों इसमें, ठीक बच्चों। ये लाइट रे ऐसे आई, ठीक बच्चों, और ये अपीयर टू फोकस लगती है और ये इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, ठीक बच्चों। ये 3 पॉइंट हैं लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। अगर ये आप नियम ध्यान रखेंगे तो आपको आगे जो इमेजेस आपको बताएंगे हम, वो आपको समझना इजी हो जाएगा, ठीक बच्चों। आइए आगे और देखते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, यानी कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू किस तरीके से इमेज बनती है, ठीक बच्चों। सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनाइट पर रखी है, ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पर रखी है, तो देखिए ये आपके सामने एक कॉन
कॉन्वेक्स लेंस है और इस कॉन्वेक्स लेंस में ये प्रिंसिपल एक्सेस है। और ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनाइट पे रखी है, और ऑब्जेक्ट बहुत ही बड़ी ऑब्जेक्ट है। कैसी है बड़ी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बहुत ही बड़ी है। तो बड़ी होने के कारण क्या होता है कि यहाँ से लाइट की दो रे आई, पहली रे फोकस से पास हुई तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से मतलब ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई तो बच्चों वो सीधे निकल जाएगी विदाउट डाइवर्जेंस। तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे क्या बन जाएगी, हमारी इमेज। तो बच्चों ये इमेज जो है हमारे पास फोकस पर बनती है, वो भी इन्वर्टेड। ठीक बच्चों, तो इमेज जो हमारी होती है रियल होती है, इन्वर्टेड मतलब उल्टी होती है, हाईली डिमनेस मतलब बहुत ही छोटी होती है, और फोकस पर बनेगी बच्चों। ठीक, बात समझ आ गई। अगर बच्चों इसी में ये होता है कि ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास छोटी है, ऑब्जेक्ट छोटी है, तब उस केस में देख लीजिए बच्चों क्या होता है कि जैसे ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटी है, तो इन्फिनाइट से आने वाली जो रे होती है इस तरीके से बच्चों जाएगी प्रिंसिपल एक्सेस के, और आफ्टर द रिफ्लेक्शन फोकस पे ऐसे मीट हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर ये आपकी इमेज बनती है, और ये इमेज क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है, हाईली डिमनिस्ड होती है बच्चों। ठीक है, इसके बाद सेकंड केस देखते हैं। अगर आपकी बच्चों ऑब्जेक्ट 2f पर रखी है ऑब्जेक्ट 2f पर रखी है, तो ऑब्जेक्ट ये 2f पर रखी है, सॉरी बच्चों, ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड द 2f यानी 2f के पीछे रखी है बच्चों। ठीक बच्चों, ये ऑब्जेक्ट कहाँ 2f के पीछे रखी है, तब इसकी जो इमेज होती है बच्चों ये हमारे पास इन्वर्टेड, ये आप देख रहे हैं A1B1 जो है ये इन्वर्टेड इमेज है और रियल है, रियल इन्वर्टेड, और डिमनेस डिमनेस मतलब बच्चों बहुत छोटी बनेगी, और ये जो इमेज बनेगी F और 2F के बिटवीन बनेगी। ठीक बच्चों, ये आपको फिगर समझ में आ गया होगा कि हमने आपको बताया था कि जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो जाएगी बच्चों, और जो आपके पास ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधे निकल जाएगी विदाउट डाइवर्ज हुए, जहाँ पे बोथ रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे वहाँ पर ये इमेज बन जाएगी। ठीक बच्चों, बात समझ में आ गई होगी आपके। ये ध्यान रख लीजिए कि अगर ऑब्जेक्ट आपकी बियॉन्ड द 2f रखी है तो इमेज रियल इन्वर्टेड डिमनेस यानी बहुत छोटी, और ये इमेज जो है f और 2f के बिटवीन बनती है इमेज। ठीक, आइए इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं बच्चों। बच्चों अगर ऑब्जेक्ट अब 2f पर रखी है, जैसे बच्चों ये देख रहे हैं ऑब्जेक्ट हमारी कहाँ रखी है 2f पर रखी है। ठीक है, तो बच्चों इसकी इमेज जो होती है वो इन्वर्टेड यानी उल्टी, देखिए A1B1 क्या है, उल्टी इमेज आपकी बनी है। ठीक है बच्चों, और ये इमेज होती है रियल इन्वर्टेड यानी उल्टी, और सेम साइज ऑब्जेक्ट यानी जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट होगी उतनी बड़ी आपकी इमेज होगी, और बच्चों ये इमेज जो होती है 2f पर फॉर्म होती है यानी 2f पर ही बनेगी। इसके बाद इसका फोर्थ पॉइंट है बच्चों, अगर आपकी ऑब्जेक्ट f और 2f के बिटवीन रखी है, यहाँ पर दिखाई जा रही है ऑब्जेक्ट AB जो है f और 2f के बिटवीन रखी है बच्चों। ठीक, तो बच्चों इसकी जो इमेज होगी रियल इन्वर्टेड और इन लार्ज यानी ऑब्जेक्ट से काफ़ी बड़ी बनेगी, और बियॉन्ड द 2f और 2f के पीछे बनेगी। यहाँ पे आपको फिगर में बच्चों दिखाई दे रहा होगा A1B1 जो इमेज है ये आपकी रियल इन्वर्टेड और ऑब्जेक्ट से काफ़ी इन लार्ज है और बियॉन्ड द 2f है। इसके बाद बच्चों फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। अगर बच्चों ये ऑब्जेक्ट अगर आपकी फोकस पर रखी है, ऑब्जेक्ट फोकस पर रखी है, तो अगर ऑब्जेक्ट बच्चों फोकस पे रखी है तो इसकी इमेज रियल इन्वर्टेड और वेरी लार्ज यानी बहुत बड़ी इमेज बनेगी और इन्फिनाइट पर बनेगी। ठीक बच्चों, देखिए यहाँ से प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल रे आएगी और एक रे फोकस से पास हो गई और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो सीधे निकल जाएगी, तो बोथ रे पैरेलल है, ये दोनों कहीं मीट नहीं होंगी, इस वजह से इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनाइट पे बच्चों बनेगी। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट केस से लेकर फिफ्थ केस तक में बच्चों आप केवल एक बात नोटिस करिए, यहाँ पर देख रहे हैं जितनी भी इमेज है आपकी वो रियल और इन्वर्टेड है, ये ध्यान रखिएगा, रियल और इन्वर्टेड हैं, ये कॉमन पॉइंट है सभी में। ठीक बच्चों, इसके बाद सिक्स पॉइंट थोड़ा अलग है, वो देखिए क्या है। अगर आपकी ऑब्जेक्ट
फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच पे रखी है। यहाँ पे दिखाई दे रही कि ऑब्जेक्ट जो ए बी है ये फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के क्या है बिटवीन रखी है बच्चों इमेज। तो बच्चों इसकी जो इमेज होती है वो वर्चुअल, ठीक है बच्चों, और इरेक्ट यानी सीधी बनती है। इसकी इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और ऑब्जेक्ट से काफ़ी बड़ी बनती है। देखिए यहाँ पे A1 B1 दिखा दे रहे, ये ऑब्जेक्ट से क्या है काफ़ी बड़ी इमेज है। ठीक बच्चों, यह बात आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद बच्चों इसमें नेक्स्ट केस जो है वो आपके लिए कॉनकेव लेंस के लिए है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। ठीक बच्चों, तो कॉनकेव लेंस में किसी भी कंडीशन में हो ये कॉमन सी चीज़ रहती है कि ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखी हो। देखिए अब आपकी ऑब्जेक्ट ए बी दिखा दे रही है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी है और इसकी इमेज जो होगी बच्चों वो स्मॉलर होगी, ठीक है, इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी। वर्चुअल माने आभासी। ठीक बच्चों, और सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी जिधर ऑब्जेक्ट होगी उसी तरफ बच्चों ये इमेज बनेगी। ठीक है, ये बच्चों आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर ना समझ में आई हो, किसी प्रकार की कोई भी आपके पास समस्या हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर अपनी समस्या को हमें भेज दीजिएगा। हम आपकी समस्या का निवारण करने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए और अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाला नेक्स्ट वीडियो पहले मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा।